नमस्कार दोस्तों, योग है जीवन के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है एकता मुदगिल और आज का हमारा विषय है योगा फॉर बेटर स्लीप, यानी ऐसे योगा अभ्यास जिनकी मदद से हम अपनी नींद की गुणवत्ता को, क्वालिटी ऑफ स्लीप को बेहतर कर सकते हैं। योग और निद्रा का बहुत ही गहरा संबंध है। योग के रोज़ाना अभ्यास से, प्राणायाम के रोज़ाना अभ्यास से हमारा शरीर तनाव मुक्त रहता है, हमारी मांसपेशियां रिलैक्स्ड रहती हैं, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव रहती है। योगा अभ्यास से हम माइंडफुलनेस की ओर जाते हैं, साथ ही साथ हमारी ब्रीदिंग अवेयरनेस भी इम्प्रूव होती है, जिसकी वजह से हम बेहतर तरीके से सो पाते हैं। इसके साथ साथ निरंतर योगा अभ्यास करने से हम अपने वज़न को भी काबू में रख पाते हैं और यदि आपका वज़न सही है तो भी आप बेहतर तरीके से सोते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होती है। यानी योगा अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करके आपके लाइफस्टाइल को और साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। इस सोच के साथ शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और सबसे पहले हम करेंगे मंत्रोच्चार। मंत्रोच्चार के लिए आप एक स्थिर स्थिति में बैठेंगे। सिट विद योर बैक स्ट्रेट, नेक एंड शोल्डर रिलैक्स्ड। ब्रिंग योर हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करते हुए बाकी फिंगर्स को एक्सटेंडेड रखते हुए आप अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखेंगे और आंखों को धीरे से बंद करेंगे। अपना ध्यान ब्रीदिंग की ओर लगाते हुए, अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाते हुए 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मंत्रोच्चार करेंगे। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शिव 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 शंभो महादेव शंभो। शांति शांति शांति। अपनी हथेलियों को आपस में रब करेंगे और अपने हाथों को जेंटली अपने फेस पर रखेंगे। सबसे पहले अपनी आंखों पर एंड देन ऑन योर चीक्स, नेक, चेस्ट, stomach, thighs, knees and slowly open your eyes. धीरे धीरे आंखें खोलेंगे जमीन की ओर देखते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की, यानी वार्म अप एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। उसके लिए आप अपने पाम्स को अपने नीज पर रेस्ट करेंगे। सिट विद योर बैक स्ट्रेट। गर्दन को सेंटर में रखते हुए इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर। एक्सहेल करते हुए आप अपनी गर्दन को राइट की ओर बेंड करेंगे, ब्रिंगिंग ईयर क्लोज टू द शोल्डर। शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे और अपनी गर्दन को आप जितना झुका सकते हैं राइट की ओर, फीलिंग स्ट्रेच इन द लेफ्ट साइड ऑफ द नेक। होल्ड हियर फॉर 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए गर्दन वापस से सेंटर में, एक्सहेल करते हुए बाईं और लेफ्ट की तरफ गर्दन को झुकाएंगे, ब्रिंगिंग योर ईयर क्लोज टू द शोल्डर एंड फीलिंग द स्ट्रेच इन राइट साइड ऑफ द नेक। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सेंटर। अगला अभ्यास अपने शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए।
तो हाथों को नीज पर रखते हुए इनहेल करते हुए आप अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए कंधे पीछे की ओर रोटेट करेंगे, शोल्डर रोटेशंस। इनहेल, लिफ्ट अप योर शोल्डर्स, एक्सहेल बैक and continue to inhale, exhale at a gentle, easy pace, keeping your back and neck straight. 10 rounds in clockwise direction, यानी inhale करते हुए कंधे ऊपर की ओर, exhale करते हुए rolling back पीछे की ओर। इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हम 10 बार करेंगे। सो रिलैक्स आफ्टर 10 राउंड्स और फिर इनहेल करते हुए कंधे ऊपर, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल फॉरवर्ड, इनहेल अप, exhale forward. 10 times anti-clockwise, shoulder rotations, inhale, exhale and then relax. अगला अभ्यास for the arms, अपने हाथों के लिए। तो आप अपने हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे, making a fist, bringing your thumb inside, rest of the fingers rolled up, and we'll make small arm circles. Gentle, slow movements. Inhale, exhale at a gentle, easy pace and make 10 circles. Clockwise direction में, घड़ी की दिशा में 10 circles अपनी आर्म्स से आपको बनाने हैं। और उसके बाद विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 10 circles. So taking a break and then changing the direction. Back to forward. Inhale, exhale, आप gentle easy pace पर करते रहेंगे and make small arm circles, feeling a gentle pressure in your upper arms. आपको अपनी upper arms में और अपने shoulders में हल्का सा pressure महसूस होगा as you make arm circles. 10 बार clockwise, 10 बार anti clockwise. चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। अब जहाँ तक क्वालिटी ऑफ स्लीप यानी अच्छी नींद की बात है, तो उसमें हमारी गर्दन की मांसपेशियाँ, हमारे कंधे और साथ ही साथ हमारी आँखों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आँखों पर तनाव बना रहता है और जिसके कारण क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी डिस्टर्ब रहती है। तो सूक्ष्म व्यायाम में आज हम कुछ एक्सरसाइजेज अपनी आँखों के लिए भी करेंगे। सो सिटिंग विद योर बैक स्ट्रेट, पाम्स ऑन द नीज, आप नॉर्मल स्टेट में बैठते हुए, सुखासन में बैठते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए अपनी आँखों को अप डाउन, राइट लेफ्ट रोल करेंगे, यानी ऊपर नीचे, दाईं और बाईं तरफ। सो स्टार्ट अप डाउन, राइट लेफ्ट एंड देन क्लोज योर आईज एंड कंटिन्यू अप डाउन, राइट लेफ्ट एंड क्लोज। ऊपर नीचे, दाईं ओर, बाईं ओर और फिर आंखों को जेंटली क्लोज। इस अभ्यास को आपको कम से कम 10 बार दोहराना है। आई रोटेशंस, आई मूवमेंट करनी है ताकि आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स रहें और आप बेहतर तरीके से सो पाएं। एक बार फिर करेंगे एक साथ इस अभ्यास को। अप डाउन, राइट left and close, up down, right left and close। चलिए बढ़ते हैं अगले सूक्ष्म व्यायाम की ओर, जिसके लिए आप इसी स्थिति में बैठे रहेंगे, सुखासन में बैठे रहेंगे। हम करेंगे सीटेड कैट काउ स्ट्रेच, यानी मार्जरी बितल आसन का सीटेड वर्जन हम करेंगे। इसके लिए पाम्स ऑन द नीज रखते हुए, इनहेल करते हुए आप अपनी चेस्ट को ओपन अप करेंगे। यू लिफ्ट अप योर चेस्ट, पुश योर शोल्डर्स बैक, कंधों को पीछे की ओर धकेलेंगे एंड ड्रॉप योर हेड बैक लुकिंग अप एट द सीलिंग। एक्सहेल करते हुए यानी श्वास छोड़ते हुए आप अपने कंधों को रोल करेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे and you will bring your chin close to the chest, chin to chest। एक बार फिर से सांस अंदर की ओर भरते हुए चेस्ट को ऊपर की ओर उठाना है, कंधे पीछे की ओर खींचना है
और गर्दन को पीछे की ओर ड्रॉप करना है, लुकिंग अप एट द सीलिंग। श्वास छोड़ते हुए आप अपने कंधों को रोल करेंगे अंदर की ओर, पेट खींचेंगे अंदर की ओर एंड चिन टू चेस्ट। कंटिन्यू दिस फॉर अबाउट 5 राउंड्स। इनहेल, lifting your chest up, shoulders pushed back, and drop your head down, looking up at the ceiling. Exhale करते हुए navel tucked in, shoulders rolled, chin to chest. Cat cow stretch के अभ्यास से आपकी स्पाइनल मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपकी नेक की मसल्स रिलैक्स होती हैं, एंड इट हेल्प्स टू कीप योर मसल्स रिलैक्स्ड, गिविंग यू बेटर स्लीप. सो कंटिन्यू 2 more rounds. Inhale up, exhale, navel tucked in, chin to chest. Inhale, lifting up your chest, shoulders pushed back, head dropping back. Exhale, navel tucked in, chin to chest, and relax back to the center. चलिए चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, सूक्ष्म व्यायाम की इस श्रृंखला में, जिसमें हम अपने पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे. हैंड्स बाय द साइड ऑफ द हिप्स, बैक स्ट्रेट. यहाँ पर हम ऑल्टरनेट एंकल मूवमेंट करेंगे. इनहेल करते हुए राइट पंजे को अपनी ओर खींचेंगे और लेफ्ट को सामने की ओर. चेंज करते हुए लेफ्ट पैर अपनी ओर खींचना है और राइट पंजा सामने की ओर. कंटिन्यू ऑल्टरनेट एंकल स्ट्रेच. इनहेल करते हुए पहले दायां पंजा अपनी ओर खींचना है और बायां सामने की ओर, और उसके बाद बायां अपनी ओर खींचना है और दायां अंदर की ओर. कंटिन्यू विद दिस फॉर अबाउट 1 minute. Sitting with your back straight, neck and shoulder relaxed. Alternate ankle stretch. Inhale, exhale at a gentle, easy pace. Stretching your legs, hamstrings, knees, ankles and calves. यानी अपने पूरे लेग को कंप्लीट स्ट्रेच देने के लिए यह अभ्यास. Relaxing your legs, muscles in your legs, getting good relaxation with this practice. और अब आगे बढ़ते हुए हम पहले बात करते हैं कुछ ऐसे लक्षणों की, यानी ऐसे कुछ साइंस और सिम्टम्स जो हमें दर्शाते हैं कि क्यों हमारे शरीर को पर्याप्त नींद नहीं मिल पा रही है या हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है. सबसे पहला लक्षण है दिन में ज़्यादा नींद आना. तो यदि आपको दिन में स्पेशली लंच टाइम के बाद, खाना खाने के बाद थकान और नींद का आना महसूस होता है, तो एक लक्षण है कि आपने रात को पर्याप्त तरीके से नींद नहीं ली है. दूसरा लक्षण है रात को सोते समय अनियमित श्वास, यानी अगर आपकी ब्रीदिंग इरेगुलर है, स्पेशली अगर आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट पेस्ड है, तो भी एक लक्षण है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है. यानी आप अगर 8 या 10 घंटे सो भी रहे हैं पर आपकी ब्रीदिंग इरेगुलर है, तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है. एक अन्य लक्षण जो कि दर्शाता है कि आपकी स्लीप क्वालिटी को सुधार की ज़रूरत है, वो है सोते समय बुरे स्वप्न आना या फिर नेगेटिव थॉट्स आना. कि आप सो रहे हैं पर आपको बुरे विचार आ रहे हैं, बुरे स्वप्न आ रहे हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो भी ये दर्शाता है कि क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, यानी आप डीप स्लीप की ओर नहीं जा पा रहे हैं. तो यदि आपके रूटीन में, आपके स्लीप पैटर्न में आपको ये लक्षण नज़र आते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ योगा अभ्यासों को अपने रूटीन में शामिल करें, जो आज के एपिसोड में हम आपको सिखाने जा रहे हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं योगा अभ्यास की. सबसे पहला अभ्यास जो कि हम करने वाले हैं वो है चाइल्ड्स पोज, यानी बालासन. बालासन हमारे शरीर में तनाव को कम करता है, हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, हमारी शरीर की मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि हम बेहतर तरीके से सो पाएं. इस अभ्यास को करने के लिए आप वज्रासन में बैठेंगे, यानी हीरोज पोज.
सो स्टार्टिंग विद बेंडिंग योर नीज, आप अपने राइट नी लेफ्ट नी को बेंड करते हुए यू विल सिट विद हिप्स ऑन द हील्स। यहाँ पर आप अपने नीज में गैप बनाएंगे, गैप बिटवीन द नीज, एंड कंटिन्यू टू सिट विद हिप्स ऑन द हील्स। यानी आपको कोशिश यही करनी है कि आपके हिप्स आपके हील्स पर, आपकी एड़ियों पर रहें। यहाँ से इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। फोकस ऑन लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन, अपनी स्पाइन को मैक्सिमम स्ट्रेच करने की कोशिश ऊपर की ओर। और एक्सेल करते हुए यानी सांस छोड़ते हुए आप अपने हाथों को नीचे की ओर लेकर आएंगे। प्लेस योर हैंड्स ऑन द मैट एंड स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड विद योर हैंड्स। अब यहाँ पर अक्सर जब हम एक्सेल करते हुए हाथों को सामने स्ट्रेच करते हैं, हमारे हिप्स ऊपर की ओर उठ जाते हैं। तो ध्यान इस बात पर लगाएं कि हिप्स आपके ऊपर ना उठें और हाथों को उतना ही आगे तक स्ट्रेच करें जब तक आपके हिप्स आपकी हील्स के टच में हैं। एंड फ्रॉम देयर try to bring your chest close to the ground and then your chin down on the mat। और इस स्थिति में डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद रख सकते हैं, अपना ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पर लगा सकते हैं और डीप ब्रीदिंग करने की कोशिश, लगभग 15 से 30 सेकंड इस स्थिति को होल्ड करने का प्रयास। Inhale, exhale at a gentle, easy pace. If you find it difficult to bring your chest all the way down, या आपका चिन मैट पर नहीं आ पा रहा है, आप एक कुशन, एक गद्दी भी अपने चिन के नीचे रख सकते हैं। You can place a small cushion under your chest, under your chin to give you support, and just be here for a while, breathing deeply. Inhale, exhale. Inhale, exhale, and continue to hold for about 15 to 30 seconds. And to come out of this posture, इस आसन से बाहर आने के लिए आप इनहेल करते हुए अपने हाथों को अंदर की ओर लेकर आएंगे। And then bring your knees close together and sit back in Vajrasana. इस अभ्यास को आपको कम से कम 3 बार दोहराना है। 15 से 30 सेकंड का एक सेट और 3 सेट्स आपको करने हैं बाल आसन के यानी चाइल्ड्स पोज के। चाइल्ड्स पोज एक बहुत ही रिलैक्सिंग आसन होता है, साथ ही साथ ये आपकी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, आपकी स्पाइनल मसल्स को, आपकी आर्म्स और शोल्डर्स को रिलैक्स करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर, जो है वज्रासन, जिसे हम थंडरबोल्ट पोज या फिर हीरोज पोज भी कहते हैं। अब नींद से वज्रासन का कनेक्शन ये है कि अक्सर इनडाइजेशन की वजह से, खासकर कि अगर हम लेट डिनर करते हैं तो हमें इनडाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी ख़राब हो जाती है। वज्रासन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगर आपका खाना प्रॉपरली पच गया है, डाइजेस्ट हो गया है, तो आप अच्छे तरीके से सो पाते हैं। तो ज़रूर अभ्यास करें वज्रासन का खाना खाने के बाद। इसके लिए आपको बैठना होता है अपने नीज़ को बेंड करते हुए, हिप्स ऑन द हील्स, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट, स्पाइन को सीधा रखकर बैठना है, सामने की ओर देखना है। यहाँ पर आप चाहें तो सूर्य मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, सूर्य मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, यानी अपनी रिंग फिंगर को बेंड करते हुए अपने थंब को जॉइंट पर प्लेस करने, जो बेंडिंग जॉइंट है रिंग फिंगर का, उस पर प्लेस करते हुए इस अभ्यास की गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वज्रासन में बैठेंगे, सूर्य मुद्रा लगाते हुए, यानी रिंग फिंगर बेंड, thumb on the joint of the ring finger, placing palms on the knees and sitting with your back straight, looking forward. यहाँ पर आप चाहें तो अपने फीट के नीचे कुशन रख सकते हैं, कोई चादर या टॉवल फोल्ड करके रख सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेन फील होने लगता है अपने फीट में जब वो वज्रासन में बैठते हैं। तो आप अपने पैरों के नीचे एक कोई तौलिया या कुशन रख सकते हैं ताकि आपके पैरों को प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे। एंड सिट इन दिस पोजीशन फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स। वज्रासन में 3 से 5 मिनट बैठने की कोशिश करें। अगर आप लगातार नहीं बैठ सकते, आप 1 मिनट बैठें, ब्रेक लें, थोड़ा वॉक करें,
और वापस से इस स्थिति में आकर बैठें। लंच के बाद, डिनर के बाद 3 से 5 मिनट वज्रासन का अभ्यास ज़रूर करें और आप देखेंगे कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा। अगर आपको नी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्पेशली आर्थराइटिस जैसी तकलीफ है, तो आप इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। अदरवाइज हर कोई इस आसन को कर सकता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसका नाम है शशांक आसन या रैबिट पोज। इसको करने के लिए भी आप इसी स्थिति में रहेंगे। वज्रासन से इस आसन की शुरुआत होती है। तो वज्रासन में बैठने के बाद आप अपने दोनों हाथों को लेकर जाएंगे कमर के पीछे। यहाँ पर आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर मैक्सिमम स्ट्रेच। ध्यान रहे ओवर स्ट्रेच नहीं करना। गो जेंटली एंड स्लोली। एंड देन एक्सेल करते हुए आपको आगे की ओर झुकना है। एंड यू हैव टू ब्रिंग योर चेस्ट क्लोज टू द नीज एंड योर हेड ऑन द ग्राउंड। अपने सर को ज़मीन पर लाने की कोशिश। चेस्ट रेस्टिंग ऑन योर थाइज, हैंड्स स्ट्रेच्ड ओवर योर हेड। हाथों को ऊपर की ओर आप जितना स्ट्रेच करके रख सकते हैं उतना स्ट्रेच करें और इस स्थिति में कम से कम 15 सेकंड के लिए होल्ड करें। यदि आप अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेच करने में ज़्यादा स्ट्रेन महसूस करते हैं तो आप अपने हाथों को सिंपली अपनी बैक के पीछे रख सकते हैं, इस तरीके से, वन पाम ऑन टॉप ऑफ द अदर। एंड एक्सेल करते हुए आप सामने की ओर आएंगे, बेंड करेंगे। यहाँ पर अगेन अगर आप अपने हेड को ऑल द वे नीचे लाने में ज़्यादा स्ट्रेन महसूस करते हैं तो आप एक कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन सिंपली रेस्ट योर हेड ऑन टॉप ऑफ द कुशन। एक कुशन, टॉवल या ब्लैंकेट रोल कर सकते हैं जिसके ऊपर आप अपने हेड को रेस्ट कर सकते हैं। एंड लाई डाउन इन दिस पोजीशन फॉर अबाउट 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड के 3 सेट हम करेंगे। स्लो एंड जेंटल ब्रीदिंग to continue. Inhale, exhale at a gentle, easy pace. शशांक आसन हमारे शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, हमारे शरीर को तनाव मुक्त रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर हो जाती है। यानी यू आर एबल टू स्लीप बेटर थ्रू आउट द नाइट। हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जो बताते हैं कि क्यों हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप या हमारी नींद की गुणवत्ता में कमी है। तो सबसे पहला और मुख्य कारण जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है वो है हमारी खराब जीवन शैली। यानी यदि आप समय पर नहीं खाते हैं, आपका बेड टाइम और वेकअप टाइम सेट नहीं है, अलग अलग समय पर आप सोते हैं, उठते हैं, तो उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब रहती है। इसके अलावा यदि आपके शरीर में कोई भी रोग है तो दर्द की वजह से या दवाइयाँ खाने की वजह से भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो सकती है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, यानी आप जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, अल्कोहल, सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो भी आपका शरीर तनाव से ग्रस्त रहता है और आप अच्छी तरीके से नहीं सो पाते हैं। कभी कभी कुछ आकस्मिक कारण, जैसे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से भी आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब हो सकती है। साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, या फिर आप अगर किसी मेडिसिन रूटीन पर हैं, कुछ दवाइयाँ इस तरीके से खा रहे हैं जिनकी वजह से आपका शरीर डिस्टर्ब्ड है, आपकी मांसपेशियाँ रिलैक्स्ड नहीं हो पा रही हैं, तो भी आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो सकती है। लेकिन योगा के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से हम अपनी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन हैव बेटर स्लीप एंड वी कैन स्लीप डीपली फॉर लॉन्गर आवर्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं योगा के अपने अभ्यास को। और अब हम चलते हैं अगले आसन की ओर, जिसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन करने के लिए आप अपने पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे। Sit with your back straight, neck and shoulders relaxed, toes pointing in, पंजों को अपनी ओर खींच के रखेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे
पाम्स फेसिंग इनसाइड, हथेलियाँ एक दूसरे की ओर फेस करते हुए, कमर एकदम सीधी, और एक्सेल करते हुए आपको सामने की ओर झुकना है। अब यहाँ पर जो गलती हमसे होती है वो ये कि हम बहुत जल्दी आगे की ओर झुकते हैं, हमारी अपर बैक, हमारी स्पाइन राउंड हो जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर अभ्यास करना है अपनी स्पाइन को लेंथन करने की ओर, यानी अपनी स्पाइन को हम जितना खींच सकते हैं उतना खींचना है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको इमेजिन करना है जब आप सामने की ओर आ रहे हैं कि आप एक दीवार को धक्का लगा रहे हैं, यू आर पुशिंग अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू, एंड दिस विल हेल्प यू टू इलोंगेट योर स्पाइन। आपको अपनी स्पाइन को मैक्सिमम स्ट्रेच देने में मदद करेगा। आपको ध्यान लगा के रखना है अपने हिप जॉइंट पर। सो यू हैव टू लेंथन फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन एंड योर हिप जॉइंट स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड। और अब यहाँ पर आप जितना हो सके स्पाइन को सीधा रखते हुए अपनी चेस्ट को अपनी थाइस के क्लोज लेकर आएंगे। आपको टोज को होल्ड करने की कोशिश करने पर ध्यान नहीं लगाना है। अगर आप सही टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे आप इवेंचुअली यहाँ पहुँच जाएंगे। शुरुआत में अगर आपके हाथ सिर्फ आपके नीज तक, काव्स या एंकल्स तक भी पहुँच पा रहे हैं तो भी इट्स ओके, बट वी हैव टू फोकस ऑन लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन। एंड विद दिस ग्रैब होल्ड ऑफ द टोज, एंकल्स, काव्स, जहाँ आपके हाथ पहुँच पा रहे हैं अपनी लेग्स को होल्ड करेंगे। एंड फोकस ऑन डीप, स्लो, जेंटल ब्रीदिंग। You can look forward or you can place your head down on your legs and breathe in and out at a gentle, easy pace. इस पोस्चर को कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल करते हुए अपने हाथों को पूरा ऊपर की ओर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए साइड में हाथों को लेकर आते हुए ऑल द वे डाउन ऑन द मैट। पश्चिमोत्तान आसन हमारी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करता है, पैरों को स्ट्रेच करता है, हेल्प्स टू रिलैक्स आवर मसल्स, हेल्प्स टू स्ट्रेच आवर मसल्स, और साथ ही साथ हमारे शरीर में ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतर हो जाती है। चलिए इस अभ्यास में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप के खराब होने का एक कारण होता है आपके शरीर का एक्सेसिवली थक जाना। हम पूरा दिन बैठे रहते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ब्लड फ्लो पैरों की तरफ आ जाता है। पैरों में, टखनों में, आपके फीट में सूजन आ जाती है या फिर हेवीनेस फील होती है, जिसकी वजह से भी आप ठीक तरीके से नहीं सो पाते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे एक आसन का अभ्यास जिसका नाम है विपरीत करणी आसन, जिसे हम लेग्स अप द वॉल भी कहते हैं। इस आसन को आप रात को सोने से पहले अपने बेड पर लेटकर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए करते हैं इस आसन का अभ्यास। विपरीत करणी आसन के अभ्यास के लिए आपको दीवार को या फिर अपने बेड पर, अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो हेड रेस्ट की ओर अपना फेस करते हुए बैठना होगा। इस स्थिति में बैठते हुए आप अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, मूविंग योर फीट अप अगेंस्ट द वॉल, और यहाँ से आप धीरे से अपनी पीठ को नीचे की ओर लेकर आते हुए ऑल द वे डाउन आप लेट जाएंगे। अपने हाथों की मदद से आप अपने पीठ को थोड़ा और आगे की ओर पुश कर सकते हैं। यू कैन पुश योर बॉडी टुवर्ड्स द वॉल और टुवर्ड्स द हेड रेस्ट एंड जस्ट एक्सटेंड योर लेग्स अप अगेंस्ट द वॉल और अगेंस्ट द हेड रेस्ट। यहाँ पर आप अपने कंफर्ट के अनुसार अपने हिप्स को अपने दीवार से या फिर बेड के और ज़्यादा करीब लेकर आ सकते हैं। And allow yourself to rest in this position for about 3 to 5 minutes. इस अभ्यास के करने से ब्लड फ्लो वापस आपका टुवर्ड्स द हेड आता है, जिसकी वजह से शरीर में तनाव से आपको मुक्ति मिलती है, आपकी मसल्स रिलैक्स रहती हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इम्प्रूव होती है। इसमें अगर आप चाहें
तो एक एक करके अपनी लेग्स को स्ट्रेट करके स्ट्रेच कर सकते हैं। यानी पहले अपने राइट लेग को आप स्ट्रेट 90 डिग्रीज पर लाते हुए लिफ्टिंग इट अप, टोज फ्लेक्सिंग इन एंड आउट, इन and out 10 times right leg, and then you can change left leg towards the chest at about 90 degrees straight, and then flexing your toe in and out, in and out. This would help in stretching your legs, help in stretching your spinal muscles, and you can continue to rest in this position. अपने हाथों को आप अपने सर के नीचे रख सकते हैं, आप अपने हाथों को साइड में स्ट्रेच कर सकते हैं, और यू कैन सिंपली प्लेस योर लेग्स ऑन योर थाइज एज पर योर कंफर्ट। 3 से 5 मिनट इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें सोने से पहले। आप इसे बेड पर बैठकर भी कर सकते हैं, एंड दिस वुड हेल्प यू इन गिविंग बेटर स्लीप। To come out of this posture, simply bend your knees, bring them back down on the floor or on your bed. Turn to your right side. आप राइट की ओर टर्न करेंगे, लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से आप सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। Come back into sitting position and you will feel completely rejuvenated. आपको अपने शरीर में एनर्जी का संचार महसूस होगा, आपको अपने शरीर की सारी थकान खत्म होती हुई महसूस होगी विपरीत करणी आसन करने के बाद। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। तो जैसा कि हमने पिछले सेगमेंट में डिस्कस किया था, इनडाइजेशन एक मुख्य कारण होता है क्वालिटी ऑफ स्लीप खराब करने के लिए। तो अगर आपका फूड वेल डाइजेस्टेड नहीं है तो आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हैं। तो इसी के चलते हम करते हैं एक आसन का अभ्यास जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए आप पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने पैरों को सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेचिंग योर लेग स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैंड्स बाय द साइड ऑफ द हिप्स। इनहेल करते हुए आप अपने राइट वाले नी को बेंड करके चेस्ट के पास लेकर आएंगे, इंटरलॉकिंग योर फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ द लेग, प्रेस योर नी क्लोज टू द चेस्ट, टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड, आपके दोनों पंजे सामने की ओर पॉइंटेड रहेंगे। और यदि आपको सर्वाइकल जैसी समस्या नहीं है तो इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हेड अप एंड ट्राई टू ब्रिंग योर नी क्लोज टू द नोज, नी टू नोज। और यदि आपको सर्वाइकल या गर्दन में दर्द जैसी समस्या है तो आप सिंपली हेड को रिलैक्स करते हुए नी टू चेस्ट पोजीशन में रहेंगे, यानी प्रेसिंग योर नी क्लोज टू द चेस्ट। 10 सेकंड तक आप इस स्थिति को होल्ड करेंगे दाईं तरफ यानी राइट लेग से, और उसके बाद आप चेंज करेंगे लेफ्ट की तरफ। राइट लेग को सीधा स्ट्रेच करते हुए लेफ्ट वाले घुटने को बेंड करेंगे, हाथों को इंटरलॉक करते हुए, प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन टॉप ऑफ द लेग एंड प्रेस योर नी क्लोज टू द चेस्ट। टोज को पॉइंटेड रखेंगे, पंजे पॉइंटेड, कंधे और गर्दन रिलैक्स, और चाहें अगर कंफर्टेबल हो, सर्वाइकल जैसी समस्या ना हो तो इनहेल करते हुए लिफ्ट योर हेड अप एंड ब्रिंग योर नी क्लोज टू द नोज, नी टू नोज। एक बार फिर से 10 सेकंड के लिए इस स्थिति को होल्ड करेंगे लेफ्ट लेग के साथ, और एक्सेल करते हुए वापस से पैरों को स्ट्रेट कर लेंगे। इस अभ्यास को हम दोहराएंगे 3 बार दोनों लेग से, यानी 3 बार राइट लेग को आपको बेंड करके 10 सेकंड होल्ड करना है, और 3 बार लेफ्ट वाले पैर को बेंड करके 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 10 सेकंड्स ईच। एंड देन यू कैन टर्न टू द राइट साइड, लेफ्ट हैंड के सपोर्ट से आप सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे। पवन मुक्तासन डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्पाइन को स्ट्रेच करता है, आपके शरीर को रिलैक्स करता है, and helps in giving you better sleep quality. PMC हिंदी बदले जीवन।